बड़ी खबर से। विकास यात्रा मंगलवार पीथमपुर में बस स्टैंड पर आयोजित की गई। विकास यात्रा मंगलवार पीथमपुर में बस स्टैंड पर पहुंची, जिसमें क्षेत्रीय विधायक नीना वर्मा ने कन्या पूजन कर व सरस्वती माता के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर पूजन कर आयोजन की शुरुआत की, जिसके पश्चात विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को प्रमाण पत्र बांटे गए। वहीं स्व सहायता समूह द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं के स्टॉल लगाकर प्रदर्शनी लगाई गई। इस अवसर पर विधायक नीना वर्मा, एसडीएम रोशनी पाटीदार, तहसीलदार प्रताप अगासिया, नायब तहसीलदार हितेंद्र भावसार, सीएमओ डॉक्टर मधु सक्सेना, विधायक प्रतिनिधि संजय वैष्णव, जिला महामंत्री प्रकाश धाकड़, पूर्व सांसद प्रतिनिधि अमृत जैन, पार्षद बालाराम मीणा कालू मारू, पार्षद सुनीता पटेल, जिला महामंत्री जीवन रघुवंशी, गणेश जायसवाल, सुभाष जायसवाल, पिंटू जायसवाल, संजय सोनी, विक्की शर्मा, सुखदेव पटेल एवं नपा अधिकारी, कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आम जन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पीथमपुर से सुनील ठोसरे की रिपोर्ट। राशि आवंटित हुई है खाटू श्याम स्व सहायता समूह। जोरदार ताली बजाएंगे क्योंकि ये राशि आपके पीथमपुर नगर विकास के लिए स्व सहायता समूह के माध्यम से दी गई है। इसी के साथ मैं इसी क्रम में महत स्व सहायता समूह जिनके लिए 3.5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। महत स्व सहायता समूह जिनके लिए 3.5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। बिल्टू बाबा स्व सहायता समूह जिनके लिए 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। मुस्कान स्व सहायता समूह जिनके लिए 6 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। जो सफलता की कहानी है यहाँ आगे सभी को बताएं कि किस माध्यम से आप हितग्राही बनकर सफलता प्राप्त की। सभी को मेरा नमस्कार। मैं बुलेट बाबा स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष हूँ और मेरे समूह का नाम बुलेट बाबा स्वयं सहायता समूह है। मेरे समूह में 10 सदस्य हैं। हमारे पास 2016 में नगर पालिका के द्वारा एक सर आए हुए थे। उन्होंने हमें बताया कि आप राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत जुड़े। इसमें स्वयं सहायता समूह मधु सक्सेना जी का भी और तहसीलदार जी भी बैठे हैं, अगासिया जी, भावसार जी बैठे हैं। सभी नगर पालिका महिला बाल विकास विभाग के सभी सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जो स्वास्थ्य विभाग से भी जो अमला आया है उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। पुलिस विभाग से आए अधिकारियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद अगर ऐसा बना रहेगा, ये शहर पीथमपुर जो बनाया है, जो सपनों का शहर है, इनके विकास की गति रुकने नहीं जाएगी। ये विश्वास सर का है तो वो कर देगी, अगर और बड़ा है तो कलेक्टर सर दे देंगे। और अगर ऐसा लगेगा कि हम सबसे बाहर हैं, कोई विषय ऐसा हो जाता है कि उसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ही हल किया जा सकता है, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उसका समाधान करेंगे और वो भी यहाँ पे सब कंप्यूटराइज हो जाएगा, सब हम लोग कंप्यूटर में डाल देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी तक वो सारे आवेदन पहुंच जाएंगे। जैसे कहीं स्कूल की बाउंड्री होती है, कहीं स्कूल की बिल्डिंग होती है, कोई बड़े ऐसे विषय होते हैं जिनको लेकर के निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को करना होता है। कल कायाकल्प के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम सबसे बात करी थी। उन्होंने देखा था, अपने मन की बात उन्होंने बताई थी। वो कहीं बहुत सारे काम कर रहे हैं और बहुत सारे काम वो करने वाले हैं। आने वाले समय के अंदर उन्होंने अपनी रूपरेखा रखी, क्योंकि 27 तारीख से बजट आने वाला है। अभी जैसा आपको बताया गया कि विकास के मामले में पीथमपुर ने नए आयाम स्थापित किए हैं। उस समय की हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जिसने रिकॉर्ड काम किए, आप यदि RTI से निकालेंगे या कैसे भी जानकारी लेंगे तो जितना पिछले 5 साल में काम हुआ है, पीथमपुर के हर वार्ड में काम हुआ है। न तो हमने समाज देखा है, न हमने विकास यात्रा पीथमपुर पहुंची है। क्या पीथमपुर में क्या सौगातें आई है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जिनकी इच्छा और मंशा रहती है कि क्षेत्र के अंदर सतत संपर्क बना रहे, विकास यात्रा इसका एक माध्यम है। विकास यात्रा के माध्यम से हम सभी पूरी विधानसभा में घूम रहे हैं।
हमने काफ़ी अपना मतलब पंचायतें वगैरह कवर करते हुए नगर पालिका में आए हैं और नगर पालिका में आकर के हम यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं। उनकी जो आवश्यकता है उसकी हम लिस्टिंग कर रहे हैं। अगर कोई पात्र हितग्राही है तो उसके लिए योजना का लाभ दिलाने का हमारा प्लान है। और यहाँ आकर के इनकी जो बड़ी मांग है, कभी कोई जैसे अभी एनुअल हॉस्पिटल की मांग की गई है, उसको हम माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की नई शराब नीति का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि उन्होंने जिस तरह की नीति बनाई है जो आने वाले समय में लागू हो जाएगी। सभी माताओं बहनों की तरफ से हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। सौगात के लिए तो बहुत सारी सौगात हैं। पीथमपुर की दशा दिशा स्वरूप बदलने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और इतनी सौगातें पीथमपुर को दी हैं कि जिसके बारे में कहा जाए उतना कम है। हम चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जाएं तो कॉलेज स्कूलों के अपग्रेडेशन, गर्ल्स के हायर सेकेंडरी स्कूल से लेकर के सभी स्कूलों का अपग्रेड करने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किया है, जिसका हम सभी बच्चों की तरफ से धन्यवाद करते हैं। कॉलेज की सौगात देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अपने सपनों को साकार करने का एक माध्यम है। इसके साथ ही स्वास्थ्य की तरफ, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ लेबर बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, उन्हें अपने इलाज के लिए महू या इंदौर जाना पड़ता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो सिविल अस्पताल की सौगात जो हमें दी है, उसके लिए सभी मजदूर भाइयों बहनों की तरफ से हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। मैडम, प्रधानमंत्री आवास योजना जो सागौर में काफ़ी दिनों से काम जो है विलंबित होता जा रहा है, क्या ठेकेदार के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी अभी तक कंप्लीट? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में मैंने अभी पहले भी बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हर गरीब के ऊपर पक्की छत बनाने का उन्होंने एक सपना लिया, एक संकल्प लिया है, जिसमें बहुत तेज़ी से काम हुआ है। लेकिन बीच में कुछ परिवर्तन ऐसा आया था जिसके कारण ये काम अपनी गति नहीं ले पाया और उसके बाद आने वाली एक ऐसी भीषण महामारी जिसमें दुनिया तबाह हो रही थी, ऐसी महामारी के कारण हम थोड़ा सा विलम्ब हो गए हैं और ये 3.5-4 साल का जो समय निकला है जिसके कारण हम थोड़ा सा पिछड़े हैं, लेकिन हमारे काम बंद नहीं हुए हैं। समय आने पर ये सभी काम पूरे हो जाएंगे और हम उन गरीबों को जिनको इनकी आवश्यकता है उनको देने का कार्य पूरी तरह से। मैम, उस योजना में 2021 से अभी तक के कहीं भी कोई हलचल नहीं हुई है, इस संदर्भ में आप क्या कहते हैं? बुलावा देखिए, इसमें खुला निमंत्रण है, किसी को व्यक्तिगत निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो कल भी मंच से उनको निमंत्रण दिया था और मैंने उनसे ये कहा था और मैं धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ सरदारपुर के विधायक का जो इस यात्रा में आ रहे हैं। ये विकास की यात्रा है, लोगों की समस्याओं को सुनने की यात्रा है। अगर आपकी इच्छा विकास को लेकर के है, आपकी इच्छा लोगों की समस्याओं का समाधान करने की है, तो आपको किसी के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। ये किसी का व्यक्तिगत काम नहीं है, ये जनता का काम है, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जा रहा काम है। इसमें आप निमंत्रण का इंतजार करें तो लगता है आपकी मंशा ठीक है। आपका नाम बताइए। नीना विक्रम वर्मा, धार विधायक। बताएं, आज विकास यात्रा पीथमपुर पहुंची है, क्या विकास यात्रा में मुख्यमंत्री जी ने कौन कौन सी योजनाओं को लाभान्वित किया लोगों को? जी, इस विकास यात्रा में आज माननीय विधायक महोदय के द्वारा जो लाडली लक्ष्मी योजना कन्याओं का पूजन किया गया सर्वप्रथम, और उनको जो हितग्राही थे उन्हें 3 लाख, 4 लाख और 6 लाख के चेक सहायता भेंट की गई है। इस विकास यात्रा में माननीय हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं, बस स्टैंड की सौगात दी गई है, सेंट्रल लाइट दी गई है, नर्मदा लाइन जो पानी की समस्या थी पीथमपुर में वो सौगातें दी गई है पीथमपुर को। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ हितग्राहियों को दिया गया है। आपका नाम बताएं। बालाराम मीणा, वार्ड नंबर 11 पार्षद। धन्यवाद।